कुछ मामला हुआ था क्या? मतलब कुछ नहीं, बहस हुई थी? कुछ नहीं हुआ था। मैं 11 साढ़े 11 बजे रात को गया, सोया, सुबह उठा, खाना वाना जोड़ा, मैं ड्यूटी निकल गया। ड्यूटी निकले उसके बाद पता चला 12 बजे फ़ोन किया तो मैं कमाने खाने के लिए रायपुर आ गया बोला। तो लगभग कितने दिन हो गए इन्हें गायब हुए हुए? ये 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 8 महीना हो गए हैं इनकी पत्नी को गायब हुए और अभी तक उनका पता नहीं है। उनसे बात किया जाए कि हमारे 2 बच्चे हैं, तो उनका ये मानना है कि मैंने उन बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। तो ऐसी माँ कहाँ हो सकती है? मतलब ये उनके पति मेरे समक्ष हैं। इनका मानना है इनके हाथ में गुमशुदगी का रिपोर्ट है, इनमें साफ लिखा हुआ है। उनका नाम मालती जोशी है और ये अजय कुमार जोशी है, ग्राम पतौरा के रहने वाले हैं। इसमें लिखा है, पता लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है और अगर किसी को मिले तो बताने वाले को 5,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है इनके द्वारा। तो आप चाहते क्या हैं? यानी कि उन तक अगर आवाज़ पहुंचे तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले का एक गांव पतौरा, जहां एक महिला गुमशुदा हो जाती है। उनके पति इलाज कराते हैं और इलाज के 15 दिन बाद वो महिला गुमशुदा हो जाती हैं। गुमशुदा होने का कारण क्या है और क्या कुछ मामला है, हम उनसे जानेंगे। उनके पति हमारे साथ हैं। तो भैया क्या नाम है बताइए आपका? सबसे जय कुमार जोशी। तो कितने दिनों से गायब हैं आपकी मिसेज? ये 8 महीना हो गया। अच्छा, तो कुछ मामला हुआ था क्या? मतलब कुछ नहीं, बहस हुई थी? कुछ नहीं हुआ था। मैं 11 साढ़े 11 बजे रात को गया, सोया, सुबह उठा, खाना वाना जोड़ा, मैं ड्यूटी निकल गया। ड्यूटी निकले उसके बाद पता चला 12 बजे फ़ोन किया तो मैं कमाने खाने के लिए रायपुर आ गया बोला। उसके बाद मोबाइल बंद था। 4 बजे कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद बताया और सिम तोड़ दिया था। उसके बाद पता ही नहीं। तो जैसे कि जाने के बाद और वापस आई या कुछ और मामला था? आने के बाद वापस नहीं, 11 फरवरी को आया था, थाना आया था, थाना से फिर भाग गई। तो अब थाना में इधर आकर के क्या कुछ बोली? वो बयान क्या कर दिया? बयान में मैं सामने नहीं था। मेरे यहाँ जाने के पहले पूरा बयान ले लिया था। उसके बाद जस्ट मैं घर लेके जाने वाला था तो वो मेरे ऊपर बिना ज़बरदस्ती का केस लगा रहा था। तो मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अपने पिताजी के साथ चला गया, बस में बैठ कर। कहाँ गया उसी दिन से पता नहीं था। तो जब आप बोल रहे थे कि इलाज करवाए थे, तो क्या कुछ उन्हें बीमारी थी? यानी क्या कुछ उस चीज़ का उपचार हुआ था उनका? इलाज करा तो पथरी हो गया था। अच्छा। पथरी का इलाज करवा। तो इलाज से 15 दिन बाद वो फिर से गायब हो गई। अब 15 दिन के बाद 7 तारीख को छुट्टी करवाया, उसके बाद 24 जनवरी को फरार हो गई। तो क्या लगता है आपको, जाने का कारण क्या हो सकता है? वो पता नहीं मेरे को क्या। जब आप इनके मायके पक्ष से बात करते हैं तो उनका क्या कुछ कहना होता है? वो लोग बोलते हैं हम लोग को मालूम नहीं है कहाँ गया है, कैसे है, बता ही नहीं रहे वो लोग। आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई? इसमें कंप्लेन और करवाया हूँ। 13/7/2025 को और गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाया। तो अंततः आपकी मांग क्या है? जैसे कि आप चाहते हैं किन कारणों से हो गई हैं? ऐसे कुछ आपके मन में कुछ शक होगा कि इस कारण से गई हैं? नहीं, कोई शक नहीं है। अभी सामने ही आएगा तभी बताएगा। 2 बच्चों को छोड़ के गई है। 2 बच्चों को बोलता है कि मेरा ही बच्चा नहीं बोलता। अच्छा, तो जब आखिरी बार बात हुआ तो इनका कहना क्या था? आप थोड़ा बताइए ना विस्तार से। आखिरी बार बात ही नहीं हुआ मेरे साथ। थाना आया था, थाना में बात ही नहीं हुआ मेरे से। नहीं रहूंगा बस बोला है और चली गई है। और जो करना है वो कोर्ट में कर लेना बोला। तो कोर्ट में लगाया, कोर्ट में 3 पेशी भी चला गया। कोर्ट में आया नहीं अभी तक से। ये 25/9/2025 को फिर पेश हो गया। तो लगभग कितने दिन हो गए इन्हें गायब हुए हुए? ये 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 8 महीना हो गए हैं इनकी पत्नी को गायब हुए और अभी तक उनका पता नहीं है। इनका कहना ये भी है कि वो जब उन्हीं से बात किया जाए कि हमारे 2 बच्चे हैं, तो उनका ये मानना है कि मैंने उन बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। तो ऐसी माँ कहाँ हो सकती है? मतलब ये ममता पर आँच आने वाली बात है, ममता को शर्मसार कर देने वाली बात है, क्योंकि एक माँ ये कह रही है कि मैं उन बच्चों को जन्म नहीं दिया, जबकि ये उनके पति मेरे समक्ष हैं। इनका मानना है इनके हाथ में गुमशुदगी का रिपोर्ट है, इनमें साफ लिखा हुआ है। उनका नाम मालती जोशी है और ये अजय कुमार जोशी है, ग्राम पतौरा के रहने वाले हैं। इसमें लिखा है, पता लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है और अगर किसी को मिले तो बताने वाले को 5,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है इनके द्वारा। तो आप चाहते क्या हैं? यानी कि उन तक अगर आवाज़ पहुँचे तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? वो कोर्ट में है, कोर्ट में आके प्रूफ करो। ठीक है, कोर्ट में आकर आप प्रूफ करवाना चाहते हैं? आमने सामने होकर प्रूफ करना चाहिए। आपको इससे कुछ चाहिए, तलाक लेना है या कुछ ऐसा नहीं, मामला? मैं तलाक दूंगा नहीं उसको। अच्छा, मैं रखने के लिए लगाया हूँ। एक बात और बताइए आप कि इनके जब मायके पक्ष से आप बात करते हैं तो उनके अनुसार से प्रतिक्रिया आती है, जैसे कि आप प्रयास कर रहे हैं इसे ढूंढने का, उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कुछ? नहीं किया नहीं जा रहा है वो लोग।
खोज ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम लोग नहीं खोजेंगे बोलता है। और उसके जीजा बोल रहे कि किराया खोज के रखा था भटगांव में, और उसके पास वहाँ से पुलिस वाला फ़ोन किया तो वहाँ से भगा दिया था। भगाने के बाद चंगोरा भाटा गया था, चंगोरा भाटा में रुका था। उसके फूफा है, उसके फूफा दिमाग दिया था कि 3 महीना किराया में रहोगे तलाक हो जाएगा बोल रहा। और अभी तक से खोज ही रहा हूँ, मिला ही नहीं। ये पेपर ऊपर जाके चिपका रहा हूँ रायपुर में पूरा, इधर उधर खोज रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा मेरे को। बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, एक 4वीं कक्षा पढ़ता है और एक तो भी स्कूल नहीं जा रहा है। माँ की रोता है, वो स्कूल ही नहीं जा रहा लड़का। अच्छा, तो आपके 2 बच्चे हैं और आप देख सकते हैं इनके 2 बच्चे हैं, दोनों हताश है, परेशान हैं। इनके मन में भी एक चाह है कि इनकी पत्नी इन्हें जल्द से जल्द मिले और इनके हाथों में गुमशुदगी की रिपोर्ट है। एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी पत्नी अगर आपको दिख जाती हैं तो इनमें संपर्क सूत्र है, मोबाइल नंबर है, इसमें आप संपर्क साध सकते हैं। और गुमशुदगी की रिपोर्ट इन्होंने दर्ज कराई है, तो इन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की है कि इनकी पत्नी मिल जाए, बच्चों को उनकी माँ मिल जाए और इन्हें अपनी अर्धांगिनी मिल जाए, ताकि इनका परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो सके। तो आप ढूंढने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।